डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जैन दर्शन की भूमिका के बारे में बताया था कि जैन दर्शन का विकास कैसे होता है और क्यों होता है और किस प्रकार यह वेदों का विरोध करता है और वेदों के कर्मकांड को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद मैंने आपको जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा के बारे में बताया और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जैन दर्शन यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा का प्रतिपादन करता है। यथार्थवाद को वस्तुवाद भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रियलिज्म कहा जाता है। यथार्थवाद वह दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार भौतिक पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, मतलब हमारे सामने जो वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वही उनका वास्तविक रूप है और वे हमारे ज्ञान के विषय हैं। हम ज्ञाता हैं और सांसारिक पदार्थ ज्ञान के विषय हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जैन दर्शन ज्ञान को दो कोटियों में बांटता है। एक को वह अपरोक्ष ज्ञान कहता है, दूसरे को परोक्ष ज्ञान कहता है। परोक्ष ज्ञान साधारण ज्ञान है, मीडिएट नॉलेज, जो किसी मीडिया से प्राप्त होता है, जो किसी माध्यम से प्राप्त होता है, चाहे वो इंद्रियों के माध्यम से हो या श्रवण के माध्यम से हो या श्रुतियों के माध्यम से हो या जैन तीर्थंकरों के उपदेश से प्राप्त ज्ञान हो। इन्हें वो साधारण ज्ञान की कोटि में रखते हैं और उसे परोक्ष ज्ञान या मीडिएट नॉलेज कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के ज्ञान हैं, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मत ज्ञान एक कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है, जटिल ज्ञान है, जिसके अंतर्गत इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, मन या बुद्धि से प्राप्त ज्ञान और इंद्रियों और बुद्धि के संयोग से प्राप्त ज्ञान, ये तीनों सम्मिलित हैं। मतलब परसेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड इन्फरेंशियल नॉलेज, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। इंद्रिय प्रत्यक्ष से जो ज्ञान मिल रहा है वो भी इसी में आएगा। मानसिक प्रत्यक्ष या बुद्धि या मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो भी इसमें आएगा। और इंद्रियों और मन के संयोग से जो ज्ञान प्राप्त होता है और जिसे प्रायः हम अनुमान कहते हैं, उसे भी परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत जैन दर्शन रखता है। इस तरह से देखा जाए तो जैन दर्शन का जो मति है, मत ज्ञान, वह दो प्रमाणों को अपने अंदर समन्वित करता है। एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान, परसेप्शन एंड इन्फरेंस, बोथ आर इंक्लूडेड इन मत ज्ञान। दूसरा जो परोक्ष ज्ञान का प्रकार है, साधारण ज्ञान का जो दूसरा प्रकार है, वह है श्रुत ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। तो जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है या शास्त्रों को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुत ज्ञान या रिवील्ड नॉलेज कहा जाता है। दूसरी कोटि में उन्होंने अपरोक्ष ज्ञान की बात की है, जिसे हम इमीडिएट नॉलेज कहते हैं। और ये इमीडिएट नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के रूप में जाना जाता है। यह असाधारण ज्ञान है, यह अलौकिक ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान तीन प्रकार का होता है, अवध ज्ञान, क्लेयरवायंस, मनःपर्याय, टेलीपैथी और केवल ज्ञान, ऑमनिशियंस। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अवध ज्ञान बिना इंद्रियों के सहयोग से प्राप्त वह ज्ञान है जिसमें हम कुछ निश्चित दूरी पर अवस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मनःपर्याय वह असाधारण ज्ञान है, वह अपरोक्ष ज्ञान है, वह इमीडिएट एक्सपीरियंस है, जिसमें ज्ञाता बिना दूसरों से बात किए हुए, बिना दूसरों से पूछे हुए उसके मन में उठने वाले विचारों को, भावनाओं को जान लेता है। तो इसे टेलीपैथी या मनःपर्याय कहा जाता है।
तीसरे प्रकार का जो अपरोक्ष ज्ञान है या असाधारण ज्ञान है, वो सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान है। उसे जैन दर्शन में पूर्ण ज्ञान की संज्ञा दी गई। कंप्लीट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, वो पार्शियल नॉलेज नहीं है। बाकी सब जितने ज्ञान के प्रकार हैं वे पार्शियल नॉलेज हैं या आंशिक ज्ञान है। केवल ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन यह केवल कैवल्य प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं या निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष शब्द के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोज व्हिच आर लिबरेटेड सोल्स, दे हैव omniscience, they have perfect knowledge, they have complete knowledge। मैंने उस दिन आपको यह संकेत दिया था कि अगले लेक्चर में हम अनेकांतवाद की चर्चा करेंगे। अनेकांतवाद जैन दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। इट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अंग्रेजी में अनेकांतवाद को थ्योरी ऑफ मल्टीट्यूडनेस या प्लूरैलिटी और मेनीनेस ऑफ रियलिटी। रियलिटी इज मल्टीट्यूड इन नेचर, रियलिटी इज प्लूरल, रियलिटी इज मेनी। अनेक अंत, अनेक अंत हैं, अनेक दृष्टिकोण हैं। तो यहां जैन दर्शन ये मानता है कि देयर आर इननंबरेबल थिंग्स, असंख्य प्रकार के पदार्थ हैं, असंख्य प्रकार की वस्तुएं हैं, और उन असंख्य प्रकार की वस्तुओं में असंख्य प्रकार के धर्म हैं। ईच थिंग हैज इनफाइनाइट एट्रीब्यूट। प्रत्येक वस्तु के असंख्य धर्म हैं। धर्म का मतलब होता है लक्षण। एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज। तो अब आप देखिए कि एक तरफ असंख्य पदार्थ हैं और हर एक पदार्थ के असंख्य धर्म हैं। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति इन असंख्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? यह संभव नहीं है। तो अनेकांतवाद के अंतर्गत सत्ता की बहुलता या इसे हम तात्विक बहुलवाद भी कह सकते हैं, मेटाफिजिकल प्लूरलिज्म, क्योंकि अनेक प्रकार के तत्व हैं। भौतिक तत्व भी हैं और चेतन तत्व भी हैं, और हर एक तत्व के असंख्य धर्म हैं। इसलिए जैन दार्शनिक कहते हैं कोई भी साधारण व्यक्ति एक ही वस्तु के समस्त धर्मों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण के लिए ये मेज एक वस्तु है, मैं ज्ञाता हूं, इस मेज के जो असंख्य धर्म हैं उनका ज्ञान साधारण ज्ञाता होने के कारण मैं नहीं जान सकता हूं। मुझे मेज के आंशिक धर्मों और आंशिक गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। हो सकता है मुझे मेज के जो गुण दिखाई पड़ रहे हैं, इसका रंग क्या है, इसका आकार क्या है, इसका वजन क्या है, या किस प्रयोजन से आती है, इन सब का ज्ञान तो हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस मेज के अनेक ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे आपके द्वारा देखे नहीं जा रहे हैं और हमको उनका ज्ञान भी नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है हमें किसी भी एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, हमें उसका आंशिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। वी हैव पार्शियल नॉलेज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो जैन दर्शन ये कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो यह दावा कर रहा है कि उसे एक ही वस्तु के समस्त धर्मों का ज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति सभी वस्तुओं के एट्रीब्यूट्स ऑफ वन थिंग सीज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। क्यों ऐसा है? एक वस्तु के समस्त धर्मों को जानने वाला समस्त वस्तुओं के समस्त धर्मों को जानता है। तो जैनियों का संकेत है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज ऑमनिशिएंट, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है। और क्योंकि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए उसका ज्ञान पूर्ण है, वो आंशिक नहीं है।
वो सब कुछ जान सकता है। नोइंग एवरीथिंग, ऑमनिशियंस का मतलब ही होता है ऑल नोइंग। लेकिन जनसाधारण के लिए संभव नहीं है। जनसाधारण का ज्ञान आंशिक होता है, वह पूर्ण नहीं होता है। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज नॉट होलिस्टिक इन नेचर। इस तरीके से अनेकांतवाद एकांतवादी मत का खंडन करता है। एकांतवादी मत क्या है? यदि आप अपने ही ज्ञान को एकमात्र ज्ञान मान रहे हैं तो यह एकांतवाद है। दिस इज वन साइडेड व्यू। जब आप दूसरों के अनुभव को, दूसरों के ज्ञान को भी आदर भाव से देखते हैं और यह मानते हैं कि वस्तुओं के क्योंकि असंख्य धर्म हैं, तो कुछ धर्मों का ज्ञान हमें है और कुछ धर्मों का ज्ञान उसे है, ये कहना कि मुझे सभी धर्मों का ज्ञान है संभव नहीं है। इसलिए हमें जो हमारे विपक्षी हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे अपोनेंट्स हैं, उनके ज्ञान और उनके मत के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। वी मस्ट हैव रिगार्ड फॉर अपोनेंट्स ओपिनियन। वे किसी दूसरे दृष्टिकोण से अपनी बात कह रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि मेज लकड़ी की बनी हुई है और मैं कह रहा हूं कि मेज की ऊंचाई 3.5 फीट है, तो दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। वह रंग की दृष्टि से मेज के बारे में बात कर रहा है और मैं आकार की दृष्टि से मेज के बारे में बात कर रहा हूं। और भी संभव है, कोई विस्तार की दृष्टि से इसको देख सकता है, कोई प्रयोजन की दृष्टि से इसको देख सकता है, कोई वजन की दृष्टि से इसे देख सकता है। तो एक ही वस्तु के बारे में अनेक प्रकार के दृष्टिकोण संभव है। ज्ञान के दृष्टिकोण से अलग है वो, सत्ता के दृष्टिकोण से अलग है वो, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से अलग है वो। तो इस तरीके से जैन दर्शन अनेकांतवाद के अंतर्गत बहुलवादी यथार्थवाद का प्रतिपादन करता है और ये स्पष्ट कर देता है कि हमें न तो सभी वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है और न ही एक ही वस्तु के समस्त धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसी अनेकांतवाद का ज्ञान मीमांसी पक्ष है स्यादवाद या लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अनेकांतवाद। स्यादवाद लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल इंप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद, मतलब अनेकांतवाद से ही स्यादवाद निकलता है या उसकी तार्किक निष्पत्ति है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बहुत सारे लोग स्याद का मतलब लगाते हैं मे बी, संभवतः। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज के नाम से बताता है, अर्थात यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैन दर्शन यहां निरपेक्ष ज्ञान और पूर्ण ज्ञान की संभावना का खंडन करता है। साधारण व्यक्ति के लिए पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। हमारा ज्ञान कैसा है? वो सीमित है। इट इज लिमिटेड, इट इज रिलेटिव, सापेक्ष है। इट इज इनकम्प्लीट, अपूर्ण है, या पार्शियल, आंशिक है। सापेक्ष या कंडीशनल है, सोपाधिक, आंशिक और अपूर्ण। इसे स्पष्ट करने के पूर्व जैन दर्शन 3 प्रकार के ज्ञान की बात करता है। कि साधारणतः हमारे जो अनुभव हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
एक को वो कहता है बैड जजमेंट, दूसरा है पार्शियल जजमेंट, अनसर्टेन जजमेंट, और तीसरा है वैलिड जजमेंट। जो एकांतवादी मत है वो बैड जजमेंट कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही मत को एकमात्र सत्य मान रहा है तो उसे बैड जजमेंट कहा जाता है। हठ है। दूसरे प्रकार का जजमेंट होता है अनसर्टेन जजमेंट, जिसको कि जैन दर्शन नय कहता है। जहां पे हम अनिश्चित मत व्यक्त करते हैं, हमारा कथन जो है वो अनिश्चित होता है। पहली श्रेणी में एकांतवादी कथन है, दूसरी श्रेणी में अनिश्चित कथन है, और तीसरी श्रेणी में वैलिड जजमेंट या वैध निर्णय है। ये कब होता है? जब किसी भी जजमेंट या स्टेटमेंट के पहले स्यात् शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह वैलिड जजमेंट हो जाता है। तो इसलिए जैन दर्शन ये सलाह देता है कि हमें अपने कथन के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग जरूर कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा कथन प्रामाणिक हो जाए, वैलिड हो जाए, या वो बैड जजमेंट न कहलाए। तब हम स्यादवाद के बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। पहले तो स्यात् शब्द का अर्थ समझ लें। स्यात् का अर्थ जैन दर्शन में रिलेटिवली है, सापेक्ष दृष्टि से। इसका मतलब न तो मे भी है, न तो परहैप्स है, न तो प्रोबेबली है, ये स्यात् का अर्थ नहीं है। स्यात् का अर्थ है रिलेटिवली, सापेक्ष दृष्टि से। इसका अर्थ संभवतः नहीं है, शायद नहीं है। तो सापेक्ष दृष्टि का मतलब क्या हुआ? सापेक्ष दृष्टि का तात्पर्य है जब हम किसी एक वस्तु के बारे में एक दृष्टिकोण से अपनी बात कहते हैं या अपना कथन व्यक्त करते हैं तो उसे सापेक्ष दृष्टि से कहा जाता है। जैसे आप ये कहें कि 11:55 पर इस कमरे में मेज का अस्तित्व है, तो ये आपका कथन प्रामाणिक कथन है, इट इज अ वैलिड जजमेंट, दुर्नय नहीं है। दुर्नय है बैड जजमेंट। नय कहते हैं एक विशिष्ट कथन को। दुर माने बुरा, तो दुर्नय अर्थात वन साइडेड अप्रोच, वन साइडेड ओपिनियन। इससे बचने के लिए, एकांतवादी दृष्टिकोण से बचने के लिए जैन दर्शन सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाने की बात करता है। तो इस तरीके से जैन दर्शन यह स्पष्ट करता है स्यादवाद के अंतर्गत कि हमारा ज्ञान सापेक्ष है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारा ज्ञान सोपाधिक है, हमारा ज्ञान अपूर्ण है, हमारा ज्ञान आंशिक है। क्योंकि हम वस्तु के कुछ
धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कुछ गुणों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी स्यादवाद के अंतर्गत 7 प्रकार के परामर्शों का उल्लेख है, जिसे सप्तभंगी नय कहा जाता है। थ्योरी ऑफ 7-fold जजमेंट। अभी बताया नय क्या है, जजमेंट। जजमेंट किसको कहते हैं? जो स्टेटमेंट एक निश्चित कथन के रूप में व्यक्त किया जा रहा है और जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जो या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है, उसे जजमेंट या निर्णय, कथन को ही निर्णय कहा जाता है। तो 7 प्रकार के निर्णय हैं, 7 प्रकार के कथन हैं, 7 प्रकार के परामर्श हैं, इसलिए इसे सप्तभंगी नय कहा जाता है। हाँ, तो सप्तभंगी नय 7 प्रकार के परामर्शों का सिद्धांत है या 7 प्रकार के मतों का सिद्धांत है। आसान भाषा में आप परामर्श को मत या ओपिनियन या व्यू पॉइंट के रूप में समझ सकते हैं। 7 काइंड्स ऑफ ओपिनियंस, 7 काइंड्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू, अर्थात जो कथन हम व्यक्त करते हैं किसी एक वस्तु के बारे में, वो 7 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, स्यात् अस्ति। इसका मतलब है रिलेटिवली a thing exists। सापेक्ष दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व है। सापेक्ष दृष्टि से वस्तु सत है। एग्जिस्ट को हिंदी में सत। दूसरा है स्यात् नास्ति। रिलेटिवली a thing does not exist। सापेक्ष दृष्टि से वस्तु असत है, वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति नास्ति च। Relatively a thing exists and does not exist also। चौथा है स्यात् अवक्तव्यम। Relatively a thing is indescribable। पांचवा 1 + 4। छठा 2 + 4 और सातवां 3 + 4। अब इसको समझ लीजिए। पहला है स्यात् अस्ति। इसका तात्पर्य है कि एक दृष्टिकोण से एक स्थान विशेष पर एक विशिष्ट काल में वस्तु का अस्तित्व है। स्यात् नास्ति, दूसरे दृष्टिकोण से अन्य स्थल पर अन्य समय में वस्तु का अस्तित्व
नहीं है। जैसे इस समय, वर्तमान समय में इस कमरे में मेज का अस्तित्व है, लेकिन दूसरे समय में बरामदे के अंदर मेज का अस्तित्व नहीं है। तो देश और काल की दृष्टि से हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। एक देश और काल में एक वस्तु का एक ही धर्म जाना जा सकता है, परंतु दूसरे देश और काल में उसी वस्तु का दूसरा धर्म ये है, दूसरे धर्म का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है दोनों दृष्टिकोणों का संयोग, कि एक दृष्टि से वस्तु का अस्तित्व है और दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो स्यात् अस्ति च नास्ति च, relatively a thing is and is not, it exists and does not exist। मतलब इस कमरे में है, बाहर नहीं है। एक ही साथ अलग अलग कालों में दो प्रकार के दृष्टिकोण हो गए। चौथे में बताता है कि यदि किसी वस्तु के बहुत सारे स्वभाव हैं, असंख्य धर्म हैं, तो अलग अलग देश और कालों में उनका ज्ञान बदलता रहता है। इसलिए हम निश्चित रूप से उस वस्तु के बारे में नहीं कह सकते हैं कि वो यही है। अगर ऐसा कहेंगे तो एकांतवादी मत हो जाएगा। इसलिए इसे स्यात् अवक्तव्यम, रिलेटिवली ए थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, अनस्पीकेबल ऑफ। निश्चित रूप से हम एक वस्तु के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। तो किस समय कौन सा धर्म जाना जा रहा है, इसे हम नहीं बता सकते। ये अलग दृष्टा, अलग देश और अलग काल में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पांचवें में पहले और चौथे को जोड़ देते हैं, अर्थात एक दृष्टिकोण से वस्तु का अस्तित्व है, दूसरे दृष्टिकोण से वस्तु का अस्तित्व अवर्णनीय है, अवक्तव्य है। इसी तरह 2 और 4 से 6 बन गया, अर्थात एक दृष्टिकोण से वस्तु का अस्तित्व नहीं है और दूसरे दृष्टिकोण से वह अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, अनभिलाप्य है। सातवां जो है वो 3 और 4 से बना हुआ है। एक दृष्टिकोण से वस्तु है, दूसरे दृष्टिकोण से वो नहीं है और तीसरे दृष्टिकोण से वो अवर्णनीय है। तो इस तरीके से जैन दर्शन 7 प्रकार के मतों का प्रतिपादन करता है और इन्हें वो वैलिड जजमेंट की संज्ञा देता है। ये 7 प्रकार के जो परामर्श हैं, 7 प्रकार के जो निर्णय हैं, वे प्रामाणिक हैं, क्योंकि इनके पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी निर्णय या कथन के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो एक प्रामाणिक कथन बन जाता है, वैलिड जजमेंट कहलाता है, वो सर्टेन जजमेंट कहलाता है। फिर वो अनसर्टेन नहीं है, अनिश्चित नहीं है। ये सप्तभंगी न्याय जो जैन दर्शन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यह ज्ञान की सापेक्षता को पुष्ट करता है, ज्ञान की सापेक्षता का समर्थन करता है। परंतु आलोचकों ने इसकी कटु आलोचना की है, कटु निंदा की है। बहुत सारे वेदांताचार्यों ने जैन दार्शनिकों को प्रलापी कहा है। यह कहा है कि जैन दार्शनिक जो कि निकेड हैं, वे परस्पर विरोधी बातों का प्रतिपादन करते हैं। जो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, उनका प्रतिपादन करते हैं। ये आत्मविरोधी कथन है। हो एक बार कहते हैं है, दूसरी बार कहते हैं नहीं है। दोनों कैसे हो सकता है? तो ये आलोचकों ने इसको निंदा की दृष्टि से देखा है और कहा है कि यह जो है एक प्रकार का प्रलाप है। इसी तरह कुमारिल भट्ट जैन दर्शन पता नहीं क्यों 7 पे रुक गया। जिस तरह से 7 का प्रतिपादन किया जा सकता है, वैसे तो सैकड़ों का किया जा सकता है। 7 और 1 को जोड़ दीजिए 8 आ गया, 7 और 2 को जोड़ दीजिए 9 आ गया। आगे बढ़ते जाइए। इस तरह से आलोचकों और समीक्षकों की दृष्टि में जैन दर्शन का स्यादवाद और सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत
उचित सिद्धांत नहीं है, सुसंगत सिद्धांत नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के व्याघाती कथन हैं, अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं और एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध बातें कही गई हैं। परंतु निष्पक्ष दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जैन दर्शन की भावना को समझने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भी जैन दर्शन की निंदा की है या आलोचना की है, उन्होंने स्यात् शब्द को शायद के अर्थ में लिया है, संभवतः के अर्थ में लिया है, और इसीलिए वे एक के बाद एक आलोचनाएं करते चले जाते हैं। जबकि जैन दर्शन स्पष्ट कर देता है कि हम सापेक्ष दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। हम एक ही समय, एक ही स्थान पर, एक ही वस्तु के भाव और अभाव की बात नहीं कर रहे हैं। जब भाव और अभाव दोनों आ जाते हैं तो दृष्टिकोण बदल जाते हैं। तो इस तरीके से यदि हम जैन दर्शन के निश्चित भाव को समझें, किस अर्थ में उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो जैन दर्शन का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि एकांतवाद का खंडन करता है, जो कि अतिवादी विचारधारा का खंडन करता है और बहुलवादी सोच का प्रतिपादन करता है, उदारवाद का प्रतिपादन करता है। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको जैन दर्शन के तत्वमीमांसा के बारे में बताऊंगा, जहां पर उन्होंने पदार्थों के बारे में बताया है और अनेक प्रकार से पदार्थों का विभाजन किया है। धन्यवाद।